Now, student, in last lecture we have seen about the elements which is there in group 16, 17 and 18. In that we had seen the occurrence, we had seen the physical properties, introduction part. Yes. Now we will talk about the oxidation state. Oxidation state means what? Where we gain the electron, we lose the electron. That is coming in oxidation state. So by gaining or losing, we get a charge, and whatever the charge will be there, that we are considering as our oxidation state. Now, in such case, before going to the oxidation state, the this chemical property in the chemical property, we are going to talk about the group 16 element. तो ग्रुप 16 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन. उसका इन जनरल वो ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? दैट इज NH2 and NP4. So as we know, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए, रहेगा तो वो फिल है, मैक्सिमम 2. और p ऑर्बिटल में हम लोग को मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए. और इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑक्सीजन, तो उसका एटॉमिक नंबर 8 है. अकॉर्डिंगली उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4. नाउ हियर 4, यहाँ पे और कितना चाहिए हमको? 2 चाहिए 6 होने के लिए. Now what happen? Either what oxygen will do? Oxygen एक तो चार्ज देगा, p जो ऑर्बिटल है, जो लास्ट ऑर्बिटल उनका, उसमें क्या होगा? एक तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा या 2 लेगा. So which will be more easy for them? 2 इलेक्ट्रॉन लेना वो ज्यादा इजी है. So what oxygen will do here? They will gain the 2 electron and so acquire a -2 charge, and that we calling it as a, ये हम लोगों का हो गया इस ऑक्सीजन का क्या ऑक्सीजन स्टेट आएगा उसका? -2 एंड +2. देखो यहाँ पे इट इज देयर, they attain noble gas configuration either by gaining 2 electron forming this 2 minus ion, that is 2 minus charge, minus मतलब ये charge है उसका, और by sharing 2 electron to forming a covalent bond, मतलब O2O2 जैसे फॉर्म होता है, they are forming a covalent bond. This element show -2 और +2 oxidation state in their compound. Now अभी ये हो गया ऑक्सीजन फैमिली. ऑक्सीजन फैमिली जो है उसमें जो अदर एलिमेंट्स है वो भी ऑक्सीजन स्टेट उसमें है. सो फॉर सीरियम, थिलियम, पोलोनियम, थिलारियम, इसके क्या है ऑक्सीजन स्टेट? +2 +4 एंड +6. नाउ सल्फर जो है सेकेंड एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली का, दे एग्जिस्ट इन अ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ द स्टेबिलिटी जो है उन लोग अभी क्या बोल रहे, देखो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द स्टेबिलिटी ऑफ -2 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम लोग डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो क्या हो रहा है? इट गेट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वेयर एज दैट ऑफ +4 स्टेट इंक्रीजेस. +4 स्टेट क्या हो रहा है? उसका इंक्रीज हो रहा है. ना द स्टेबिलिटी जो अगर -2 ऑक्सीजन स्टेट रहेगा तो उसका तो डिक्रीज होगा, पर वो डिक्रीज क्यों होगा? बिकॉज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. स्टेबिलिटी ये गिरिजर फॉर्म में आ सकता है. स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अभी ये जो स्टेबिलिटी हो रहा है, ये जो और ये हो गया -2 का, हर एक का जो है, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीजन स्टेट अलग अलग है, अलग अलग वो वहां पे एक्वायर हो सकता है ऑक्सीजन स्टेट. सो नाउ इफ वी टॉकिंग अबाउट द +6 ऑक्सीजन स्टेट, इसका जो स्टेबिलिटी है +6 का, अभी उसमें उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? व्हाट दे आर सेइंग, द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड +4 इंक्रीजेस. अभी ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर दोनों के इसमें एक इफेक्ट है. We calling it as a inert pair that we had seen in the 11th standard. So this is the important reason why it is decreasing. Now oxygen does not show +6, ये तो पता है क्योंकि वहां पे d ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए, क्योंकि वो फुलफिल p ऑर्बिटल में हो जाता है, उसके उसको जो भी रिक्वायरमेंट है उसको एटॉमिक नंबर 8 होने की वजह से NH2 NP4 में उसका
सब हो जाता है, मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन उसमें फुलफिल हो जा रहा है. वी डोंट रिक्वायर डी ऑर्बिटल फॉर दैट. बट जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है जिसके एटॉमिक नंबर ज्यादा है, देयर वी हैविंग अ डी ऑर्बिटल. Electron is present in the d orbital. So oxygen does not show +6 oxidation state, while the other element they are showing the +6 oxidation state. ये जो हम लोगों ने बात किया, that is about the, जो हम लोग बात कर रहे थे, I have explained you about the group 16. Now we are going to see about the group 17 element. इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो NH2 NP5. तो डेफिनेटली यहाँ पे भी क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके उसका -1 चार्ज वो कर देगा, मतलब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव रिटन दैट दे अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ईदर बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन वो लेगा तो क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन, इट विल एक्वायर फॉर्मिंग अ E- आयन, और बाय शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग अ कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड उसमें भी वन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा. नाउ ऑल, ये जो है ग्रुप 17, वी कॉलिंग इट एज अ हैलोजन फैमिली. सो ऑल हैलोजेंस एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. हाउएवर बाकी के जो बचे हैं एलिमेंट्स, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, एग्जिबिट +1 +3 +5 -7 ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ ये क्यों हो रहा है यहाँ पे +1 +3 +5, ये ऑक्सीजन स्टेट ऐसे क्यों आ रहा है, बिकॉज सी दिस इज बिकॉज दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जो हम लोगों ने ऑक्सीजन फैमिली में देखा वही रीजन है. बिकॉज यहाँ पे -1 क्यों आ रहा है, बिकॉज फ्लोरीन का बी, दिस इज बिकॉज दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन फ्लोरीन एंड पोजेस एम्प्टी डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल एंड देयरफॉर कैन एक्सपांड ऑक्टेट. अगर वैसे हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीजन स्टेट +4 और +6, ये जो है +4 और +6 इट्स ऑकर्स इन ऑक्साइड्स एंड ऑक्सा एसिड. हम लोग जो आगे देखने वाले हैं ऑक्सा एसिड, वहां पर ये ऑक्सीजन स्टेट आ जाता है +4 एंड +6. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लोरीन एंड ब्रोमीन. नाउ सी, whenever the question is asked about the oxidation state, first of all you have to write the electronic configuration, general electronic configuration, then what is the oxidation, how it will going to occur by the charge, where it is sharing, gaining or forming a covalent bond, and the rest of the element you will write in short, which element will acquire which what charge, what oxidation state. और ये है आपको देना है रीजन फर्स्ट एलिमेंट का बाकी के एलिमेंट से क्यों, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज एनिमल्स बिहेवियर हम लोग ऑक्सीजन का देखा है, हम लोग ने फ्लोरीन का देखा है, तो वो उसमें कुछ तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, एक अलग है. सो दैट वाई वी आर गोइंग टू मेंशन दिस रीजन. नाउ ये हो गया हम लोग का ग्रुप 18 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद. नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी. केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, अभी हम लोग देखेंगे, अब तक हम लोग ने देखा, हम लोग अभी whatever we are going to talk about the group 16, 17, 18. Now we will talk about the reactivity, किसके साथ वो रिएक्ट होता है, किसके साथ नहीं हो रहा है. For that reactivity हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, reactivity with hydrogen. We are going to do the reaction with the hydrogen. Now what happened, the element which is there in a group 16, जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है, whenever it is going to react with hydrogen, what it's form hydride. What it's form hydride. So here you can see H2 is nothing but the hydride, and M will be your element, O, oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Now see, group 16 have a bend shape. उसका shape वहां पे उन्होंने दिया है, it is having a bend shape. Apart from that, what we can say that H2O जो है यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल डिक्रीज दे रहा बता रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज बता रहा है डाउन द ग्रुप. हाइड्राइड बॉन्ड एंगल जब फॉर्म होते हैं सब एलिमेंट्स के हाइड्राइड, तो व्हाट हैपन हियर, फर्स्ट एलिमेंट है हम लोग का ऑक्सीजन, इफ वी आर गोइंग टू ऐड द हाइड्रोजन इट विल फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल. So what they are telling, see, hydride bond angle decreases and bond length increases down the group. Now we will take a very first हाइड्रोजन के बारे में हम लोग बात करेंगे, H2O ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल. This is colorless, odorless liquid. But if we'll compare the other, this element we're going to compare with the other, what happened? These are colorless but
बैड स्मेलिंग, इवन पॉइजनस गैस, एक कंडीशन में ये पॉइजनस भी हो सकते हैं. This is not having that character. So other element is showing different character with hydride and oxygen is showing different character with hydride. Here it is bond angle is given of water, that is 104 degree. 104 degree centigrade and rest of the जिसका क्या है उसका 90 degree है. Now this is the bond angle of the hydrogen. Apart from this what they are telling, H2O है. अगर हम लोग ने 11 में एक चैप्टर है, हम लोग आपने देखा रहेगा हाइब्रिडाइजेशन करके टॉपिक है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा रहेगा सभी टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन, जैसे sp3 है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp है, हाउ इट इज गोइंग टू फॉर्म इन बिटवीन द मॉलिक्यूल. सो H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल है वो किस में जा रहा है, इट इज इन्वॉल्विंग इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन. बट इन अदर हाइड्राइड, जो अगर हम लोग रिमेनिंग जो बाकी के हैं उसका अगर कंपेयर करेंगे तो हाइड्राइड P और P ऑर्बिटल आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ऑक्सीजन एंड सल्फर फॉर्म लेस स्टेबल पॉलीऑक्साइड, ये है पॉलीऑक्साइड भी फॉर्म हो रहा है H2O2 जो हम लोग बोलते हैं H2O2 पर ऑक्साइड, H2S2 दैट इज पॉलीसल्फाइड्स. हियर N विल बी 2 to 10, कितना भी हो सकता है, here it can be 10 also, which is a less stable. Now here water molecule जो है and hydrogen peroxide, this we called it as a hydrogen peroxide. Water molecule and hydrogen peroxide can form H bond and therefore have a high melting point. बाकी के लोगों से इन दोनों का melting point कैसा है, ज्यादा है. This is all about the reactivity with hydrogen. It is very simple part, यही आपको लिखना है, nothing more you have to write, nothing more you have to explain. This is the important points you can write in your answer of group 17 element, उसमें यही है और कुछ लिखना नहीं है. One more point you can add in this, that thermal stability, जो हाइड्रोजन हाइलाइड है यहाँ पे प्रिपेयर जो भी होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी पे क्या होगा, डिक्रीज होगा F2I के. क्यों डिक्रीज हो रहा, बिकॉज उसका डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी हम लोग का डिक्रीज हो रहा है, इसलिए उनका थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगा. तो यहाँ पे सब डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो रहा है, सभी डिक्रीज हो रहा है. यू कैन सी दैट हियर इज द बेसिक रिएक्शन. ये तुम लोग का फॉर्म, जैसे हम लोग अगर एग्जांपल लेंगे यहाँ पे Cl2 plus H2, तो what it will form, 2HCl. This is the very basic example I had given. You can only mention this part in your explanation for group 17. अभी ग्रुप 18 के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो ग्रुप 18 क्या है, नोबल गैस है. यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट देना है अगर आप लोगों को पूछा नोबल गैस के बारे में, इट्स दैट नोबल गैस आर केमिकली इनर्ट टुवर्ड हाइड्रोजन ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वो कैसे है हाइड्रोजन के साथ, उसका रिएक्शन कैसे केमिकली इनर्ट है. क्यों इनर्ट है, बिकॉज उसके लास्ट जो शेल है दैट इज कम्प्लीटली फिल्ड है, वो स्टेबल फॉर्म में है. सो उसका कोई जैसे रिएक्शन हम लोग नहीं बताने वाले. Now we are moving to our new fresh topic, that is reactivity toward hydrogen oxygen. अभी तक हम लोग ने क्या देखा, reactivity toward hydrogen. Now we are going to talk about the reactivity toward oxygen. अभी हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देखेंगे क्या मिल रहा है क्या नहीं. Now see all the element of group 16. ग्रुप 16 फर्स्ट की उसके क्या है एलिमेंट, ऑक्सीजन. ओके वो ऑक्सीजन फैमिली है और यहाँ पे रिएक्शन भी हम लोग ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं. सो डेफिनेटली इट विल फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ विच टाइप, दिस EO2 and EO3. E stands for your element and O stands for your reaction, what are the reaction is going to take place. So EO2 and EO3 type. What are these type that we are going to see? First I will talk about the EO2. EO2 में क्या हो रहा है देखो, ऑक्सीजन मतलब ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस, उसके बारे में हम लोग बात करें. देखो ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या है, गैसेस है. वाइल सेलेनियम डाइऑक्साइड अगर हम लोग थर्ड एलिमेंट को अगर कर रहे कंपेयर, तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा सॉलिड स्टेट में. क्यों, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज देखो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम
SO2 to TO2, S से T तक क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है वहां पे ना। यहाँ पे देखो और एक इंपॉर्टेंट बात है, SO2 is reduced while TeO2 is an oxidizing agent. Reducing agent और oxidizing agent का प्रॉपर्टी रहता है. If I will talk about the EO3 type, EO3 मतलब this type, ये जो टाइप है उसका हम लोग लास्ट में देखेंगे वो. This is the example, SO3, SeO3, TeO3. Now what happens? They all are acidic in nature. ये सब क्या है, acidic in nature. देखो जो ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है that is acidic in nature. Why? Because they dissolve in water. Why? What happened to this? They are dissolved in water. That's why it is acidic in nature. And these are the examples. मतलब हम लोग क्या देखेगा? If we are going to talk about the reactivity, अगर हम लोग देखेंगे reactivity toward hydrogen, तो क्या होगा? We will mention only the two types which is there in front of you, EO2 and EO3. What happened with all this? In which state they are, gaseous, solid, liquid, whatever it may be. And then we will talk about the EO3. And it is oxidized in nature, acidic in nature. Now same way we are going to talk about the that only OF2 is thermally stable. ये तो स्टेबल, ये अनस्टेबल, इसलिए हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में हम लोग का क्या यूज किया है, that most of them are unstable, though it is going to react with oxygen, but most of them are unstable. So they are stable but at a particular temperature. And what is the temperature for that? 298 Kelvin. Only OF2 is thermally stable, O2F2 is unstable. Same way, if we talk about a chlorine, they form oxides. These are the Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7. They are highly reactive oxidizing. What are they? They are highly reactive oxidizing agent and tend to explode. If we talk about the bromine, ब्रोमीन सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि हम लोगों ने देखा रहेगा मोस्टली हम रिएक्शन नहीं करते इन लोगों का ऑक्सीजन के साथ, अगर हम लोगों ने देखा भी रहेगा रिएक्शंस तो भी. ब्रोमीन आर लीस्ट स्टेबल हाइड्रोजन ऑक्साइड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज आयोडीन. आयोडीन ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल सॉलिड. ये क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में बट विच आर इन इनसॉल्युबल स्टेट. एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग. वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज होता है, जैसे हम लोग इसको हीट करेंगे इट विल गेट डिकम्पोज. दैट्स व्हाई वी कॉलिंग इट एज I2O5 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. व्हाट विल कंसीडर I2O5 जो है हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं आयोडीन का. इफ यू आर गोइंग टू रिएक्ट आयोडीन विद ऑक्सीजन, वी आर गेटिंग द कंपाउंड and that compound is what a very good oxidizing agent and it is used. ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, we are going to use in the estimation of carbon monoxide. Here it is there. We are going to use in the estimation of carbon monoxide. This is all about the group 17. Now next we are going to move for the group 18. Group 18 एलिमेंट का एक ही स्टेटमेंट है that noble gas, वही रीजन आएगा जो हम लोग ने इसके साथ इसके लिए जो दिया था रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन के लिए, केमिकली इनर्ट है, इसी वजह से वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली रिएक्ट नहीं होता है ऑक्सीजन के साथ. दैट्स इट. क्या किसके बारे में बात किया, हेक्सा हैलाइड्स. हेक्सा हैलाइड्स. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेट्रा हैलाइड्स. नाउ यहाँ पे टेट्रा हैलाइड्स के देखो यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, कैसे कैसे फॉर्म हो रहे हैं, कैसे कैसे एलिमेंट के साथ वो क्या क्या फॉर्म हो रहा है. दे आर शोइंग विच हाइब्रिडाइजेशन. टेट्राहाइड्राइड का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड thus shows a trigonal pyramidal geometry. कौन सा है उसका ज्योमेट्री, कौन सा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री with one equatorial position occupied by a lone pair. वहां पे एक लोन पेयर भी प्रेजेंट रहेगा, इसका जो भी कुछ ज्योमेट्री रहेगा उसमें एक लोन पेयर रहेगा. This is the only things we can talk about the tetrahedral. Same way we are going to talk about the dihalides. Dihalides मतलब दो halides present रहेंगे ग्रुप में. SCl2, SCl2, CeCl2, TeCl2. They undergo which hybridization? They undergo in sp2 hybridization and possess tetrahedral structure. But यहाँ पे two equatorial position है with two equatorial position occupied by a lone pair. यहाँ पे एक ही है,
and here it is 2. Next we will move to the next group. अभी हम लोग नेक्स्ट ग्रुप के बारे में बात करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, हैलोजन का रिएक्टिविटी किसके साथ करेंगे. We are going to do that with 18 का जो रिएक्शन है उसमें क्या है, सिर्फ ग्रुप 18 रिएक्टेड एंड दे आर केमिकली इनर्ट, इतना ही आपको लिखना है. एंड दे आर कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन. दैट्स इट. Now we'll do the reactivity toward metal. रिएक्टिविटी टूवर्ड मेटल. मेटल जो है, हम लोग जो भी मेटल लेने वाले हैं वो क्या रिएक्शन हो रहा है उसका, दैट वी विल सी. ग्रुप 16 एलिमेंट में एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म अ करस्पॉन्डिंग कंपाउंड. अभी यहाँ पे वी आर टेकन वन एग्जांपल, एल्यूमिनियम रिएक्टेड विद ऑक्सीजन. ये है हम लोग का ग्रुप 16. एल्यूमिनियम रिएक्टेड विद ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म दिस कंपाउंड. कैसे हम लोग कॉपर रिएक्टेड विद सल्फर, दे विल फॉर्म CuS. इट इज देयर. अगर हम लोग मैंगनीज, मैग्नीशियम और सेलेनाइड यूज करते तो मैग्नीशियम सेलेनाइड फॉर्म होगा. दैट इज सोडियम रिएक्टेड विद क्लोरीन. यह है मेटल सोडियम. क्लोरीन हम लोग का हाइड्रोजन कंपाउंड है. दे विल गिव अ सोडियम क्लोराइड. क्या फॉर्म हो रहा है वहां पे, सोडियम क्लोराइड. वैसे हम लोग अगर बात करें तो यू कैन सी हियर आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड डिक्रीजेस इन ऑर्डर. मेटल जो भी रहेगा Mf, then Cl, then Br, where M is a monovalent metal. M क्या रहेगा, मोनोवैलेंट मेटल रहेगा. दिस इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट यही सेम रहेगा. नोबल गैस डायरेक्ट रिएक्ट नहीं होता है मेटल के साथ, सो वी डोंट हैव एनी सच रिएक्शन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एलोट्रोपी. एलोट्रोपी में हम लोग अभी देखने वाले हैं क्या क्या हो रहा है, कौन से पार्ट में क्या क्या एलोट्रोपी हम लोग को मिल रहा है. हम लोग ने, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे होमवर्क रहेगा एक, दैट व्हाट इज एलोट्रोपी. ये एलोट्रोपी लास्ट टॉपिक हम लोग ने लिया है इसलिए मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज एलोट्रोपी. तो ये पहले हम लोग को पता रहना चाहिए, जिसमें हम लोग को अलग अलग स्ट्रक्चर्स देते हैं, दिखते हैं, और जहाँ पे हम लोग को कुछ उसमें अल्फा बीटा ऐसे कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं. एक नाम है बट उसके टाइप्स रहते हैं, उसके बीच में रहते हैं. तो गो थ्रू द एलोट्रोपी, इज द मीनिंग. बट नाउ हियर आवर मेन टॉपिक इज व्हाट, एलोट्रोपी. इन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रुप 16. अभी जो एलिमेंट है ग्रुप 16 के एग्जिबिट एलोट्रोपी, एलोट्रोपी उसमें है, कंपलसरी है. बट अभी हर एक एलिमेंट का हम लोग देखेंगे भाई उसमें कितना है, क्या है. होप यू रिमाइंड O3, हम लोग ने O3 देखा है. देखो उसमें कितने ऑक्सीजन है, 3 बराबर. सो ऑक्सीजन शोइंग 2 एलोट्रोपी. कौन से O2 एंड O3. O2 एंड O3. सल्फर जो है अगर हम लोग उसको एलोट्रोपिक फॉर्म में लेंगे तो वो 2 फॉर्म हो रहे. इट इज अ नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म. कौन से रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर. टेक्स्ट बुक में इसका एक चार्ट भी दिया हुआ है, where they have given the distinguish between rhombic and monoclinic sulfur. We are going to talk on that afterward. Selenium जिसके सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया है. सेलेनियम एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म विच आर दे रेड एंड ग्रे. अब जो रेड कलर के रहते हैं वो नॉन मेटेलिक रहते हैं, और जो ग्रे कलर के मिलेंगे वो आपको मेटेलिक फॉर्म में मिलेंगे. सेकेंड, थेलेरियम एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म, दैट इज क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस. मैंने क्या बोला, एलोट्रोपिक किसके बेस पे रहता है, स्ट्रक्चर्स के बेस में रहता है. कौन सा क्या दिखता है उसमें, क्या कैरेक्टर है, दिस. एक क्रिस्टलाइन रहेगा, एक एमोर्फस रहेगा. एज वी ऑल नो क्रिस्टलाइन मतलब एक स्ट्रक्चर है तो उसको डायमेंशन रहता है. एमोर्फस को कोई डायमेंशन नहीं रहता है, जैसे पाउडर फॉर्म. जैसे वी कैन टेक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, जस्ट टू रिमेंबर, जस्ट टू मेक यू क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस. टैल्कम पाउडर इज कमिंग इन एमोर्फस, और जो हम लोग के शुगर रहते हैं, शुगर क्यूब्स, दैट विल बी कमिंग इन क्रिस्टलाइन. शुगर के क्रिस्टल्स रहते हैं ना, दिस. नेक्स्ट, पोलोनियम, दे आल्सो शो 2 एलोट्रोपिक, अल्फा एंड बीटा. बट यहाँ पे क्या रहेगा, दोनों भी जो है वो मेटालिक है. सो होप यू क्लियर. ऑक्सीजन जो है उसमें 2 एलोट्रोप है, O2 एंड O3. सल्फर के 2 है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक. सेलेनियम के भी 2 है, रेड एंड ग्रे. इवन थेलेरियम इज शोइंग द 2 एलोट्रोप, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, एंड पोलोनियम आल्सो शोइंग 2 एलोट्रोप, अल्फा एंड बीटा. Now see, this is the distinguish between rhombic sulfur and monoclinic sulfur.
एसेट एसेट, अल्फा एंड बीटा, ये तो हम लोग को पता है, अल्फा एंड बीटा सल्फर। कलर इट इज देयर, ये ट्रांसपेरेंट एम्बर है, यहाँ पे पेल ट्रांसपेरेंट येलो, उसको अदर नेम इज देयर पेल येलो, और यहाँ पे ब्राइट ब्राइट कलर का रहता है येलो। ये है अभी इसका मेल्टिंग पॉइंट इज गिवन, मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेदर इट इज डिसॉल्व इन कार्बन सल्फाइड एंड ऑल दिस थिंग, या बोथ आर डिसॉल्विंग। इसका स्टेबिलिटी दिया है, ये स्टेबल कौन से बिलो टेम्परेचर है 96, और ये स्टेबल कौन से फॉर्म में है अबव 96। ओके, इसके जो स्ट्रक्चर्स है, शेप रहेगा, ये जो है रोम्बिक सल्फर का, इसका शेप रहेगा यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, और इसका शेप रहेगा आपका नीडल शेप। नाउ वी विल डू द प्रिपरेशन। या प्रिपरेशन कैसे, यहाँ पे देखो, इवोपरेटिंग मिक्सचर ऑफ पाउडर सल्फर एंड CS2 एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर सिर्फ हम लोग इवोपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग को, इसको मेटल रोम्बिक सल्फर मेल्टेड, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, रोम्बिक सल्फर मेल्टेड इन अ डिश एंड कूल करते हैं हम लोग उसको क्रिस्टल बनने तक। अभी जो टू होल्स जो आएंगे, टू होल्स आर मेड इन क्रस्ट एंड रिमेनिंग लिक्विड इज पोर्ड out to give a needle shape crystalline form this। देखो, heat rhombic sulfur about transition metal इसके above and cool them and they will form a needle shape structure। देखो मैंने यहाँ पे फॉर्म कौन सा, रोम्बिक और नीडल, हम लोग को इसको बनाना है नीडल। हम लोग कैसे बनाते हैं, इसी को हीट करते हैं, क्योंकि ये बिलो, इसके अबाव अगर जाएंगे तो हमको नीडल मिलेगा। We will heat that and we will get a thread-like structure. Hope the rhombic sulfur and hope the rhombic sulfur and monoclinic sulfur is clear to you.